हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस संदीप भैया। और गाइस, जीजीएसआईपीयू स्पॉट राउंड 2 में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। ये स्पॉट राउंड 2 जो है पहले ऑफलाइन होना था, बट अभी नोटिस आया, कल ही नोटिस आ गया था कि ये जो स्पॉट राउंड 2 है ये ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन होगा। अब ऑनलाइन होने की वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। ऑफलाइन होता तो आपको वहाँ जाना पड़ता, लेकिन ऑनलाइन होने की वजह से आप अब घर बैठे यहाँ पे काउंसलिंग करिए, देख लीजिए आपको कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो जाइए, ना मिल रहा हो तो टाइम वेस्ट करने की, पैसे वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये सुनने के बाद से आपको अच्छा तो बहुत लग रहा होगा कि अच्छा भाई ये तो बहुत अच्छा हुआ, स्पॉट राउंड 2 ऑनलाइन हो गया। अब लेकिन इस वजह से थोड़ा सा कट ऑफ वहां तक नहीं जा पाएगी जो हर साल जाती है, क्योंकि जब ऑफलाइन जाने की बात होती है ना, ऑफ कैंपस जाने की बात होती है, तो बहुत सारे बच्चे वहीं पे मन मना लेते हैं कि छोड़ो यार, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पर ऑनलाइन में बहुत आसान होता है, तो बच्चा क्या करता है, ऑनलाइन में कोई भी फिल कर देता है, चाहे लेना हो या ना लेना हो। ऐसे ऑफ कैंपस में वही लोग जाते थे जो हाईली डेडिकेटेड होते थे कि यस यस आई हैव टू गो, और आसपास के दिल्ली या इसके आसपास के इलाके के ही लोग आते थे। लेकिन अब जैसे बहुत कोई वेस्ट बंगाल में, झारखंड में है, तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत कम ही चांस रहता था कि वो लोग आए, क्योंकि टाइम में इतना ज़्यादा नहीं दिया जाता था। बट अभी क्या है कि ऑनलाइन हो गया है, तो अब कभी कोई भी आ सकता है, कोई भी ऑनलाइन करा ले, सीट मिल जाए तो फिर तो कोई भी चला जाएगा। तो चलो हम थोड़ा इसके स्पॉट राउंड 2 के बारे में डिस्कशन करते हैं, इसके वैकेंसी के बारे में डिस्कस करते हैं, इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कस करते हैं, किसको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि भैया ये आखिरी मौका है कहाँ, दिल्ली में जाने का। ओके बच्चा पार्टी, तो देखो अगर मैं बात करूं, हम अपने राउंड 1 के रिजल्ट्स के बारे में बात करें, तो देखो राउंड 1 का रिजल्ट आने के बाद से इन लोगों ने डेट एक्सटेंड किया था पार्शियल एडमिशन फीस देने का, कि आप 12 तारीख को दोपहर 2 बजे तक आप क्या कर दीजिए, पार्शियल एडमिशन फीस दे दीजिए। पार्शियल एडमिशन फीस देने के बाद से, पेमेंट करने के बाद से आप प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करिए और उसके बाद से फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाइए। एक चीज़ और था कि स्पॉट राउंड 1 के बाद भी विड्रॉल का ऑप्शन है, अगर किसी को एडमिशन से विड्रॉल लेना है तो वो विड्रॉल ले सकता है आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ स्पॉट राउंड। वो 12 तारीख को रात तक देर रात तक क्या कर, 12 तारीख तक आप देर रात तक क्या कर सकते हैं, विड्रॉल ले सकते हैं। जैसे अगर स्पॉट राउंड में तुम्हें कोई ब्रांच मिली और तुम्हें लग रहा है कि नहीं भैया मेरे को यहाँ नहीं पढ़ना है, मैं पहले से फीस जमा कर रहा हूँ, मैं विड्रॉल मारना चाहता हूँ, तो तुम यहाँ पर जाके अभी भी विड्रॉल मार सकते हो 12 तारीख तक। ये बात ध्यान रखिएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कहीं और कॉलेज मिल गया है और अगर आपको अभी आईपीयू में नहीं पार्टिसिपेट करना है, तो आप 12 तारीख से पहले पहले विड्रॉल मार लीजिए। अब आता है कि राउंड 1 में जिनको भी सीट अलॉट हुआ है उनके लिए फिजिकल रिपोर्टिंग मैंडेटरी है, राउंड 1 का ही। अभी क्या है कैसे है, मैं थोड़ा सा आपको पहले समझा देता हूँ। अब 2 टाइप के लोग होंगे, जिनको सीधे सीधे सीट स्पॉट राउंड में मिली होगी, और दूसरे वो लोग हैं जो ऑलरेडी फिजिकल रिपोर्टिंग करके आए हैं, लेकिन अब उनको नया सीट अलॉट हो गया है। अब किस केस में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना है, तो देखो जिनको सीधे सीधे सीट डायरेक्टली अलॉट हो गई है, भैया अब आपको क्या करना है, आपको अब फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए तो जाना ही जाना है। आपके लिए तो 100% मैंडेटरी है, उसमें कोई वो नहीं चलेगा, ठीक है। अब उस केस में आपको सारा अपना डॉक्यूमेंट लेना है, और 96,000 पहले से आप दे ही दिए हैं, 96,000 के साथ साथ आप सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करिए और डॉक्यूमेंट लेके आप पहुंच जाइए कहां पर, कॉलेज में। जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसकी वेबसाइट पे देखिए कौन से बिल्डिंग में कहां पर बुलाया जा रहा है। अब 12 तारीख से पहले पहले, शाम से पहले पहले, 6 PM से पहले पहले, मतलब 12 तारीख को आपको जाके 9 से लेके 12 तक के बीच में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करा लेनी थी। ये मैंडेटरी था, अगर आप फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं कराएंगे तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी और ये सीट वैकेंट माना जाएगा। फिर फर्दर सेकेंड राउंड में इसको फिलअप किया जाएगा। तो जिनको भी सीट चाहिए वो जाके फिजिकल रिपोर्टिंग कराएं, मतलब जिनको सीट मिली है सबसे पहले पार्शियल एडमिशन फीस दीजिए, उसके बाद से फिजिकल रिपोर्टिंग कराइए। ये दोनों मैंडेटरी केस है। लेकिन क्या हो अगर किसी को पहले से सीट मिली हो, तो देखो अगर आपको पहले से कोई सीट मिली है, मान लो किसी को MSIT में सीट मिली थी, हम वो बच्चा वहाँ पे जाके फिजिकल रिपोर्टिंग कराया, बाकी का बैलेंस फीस भी जमा करके आ गया है। अब उसको इस राउंड में MAIT मिल गया, तो उस केस में अब इसको फिर जाना पड़ेगा, कहाँ, MAIT जाना पड़ेगा, और बाकी का फीस एडजस्ट हो जाएगा, 5,000 एक्स्ट्रा उसको चार्ज देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग, बाकी फीस इधर ही एडजस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बैलेंस फीस एडजस्ट हो जाएगा, जो कम पड़ेगा वो दे दो, या जो ज्यादा पड़ेगा वो तुम्हें वापस रिवर्ट बैक हो जाएगा। तो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अच्छा, क्या हो अगर सेम कॉलेज में पहले मिला हो, जैसे मान लो किसी को MAIT में IT मिली हो, अब फिर MAIT ही मिल गया और CSE मिल गया,
उस केस में क्या होगा? तो देखो इस केस में फिजिकल रिपोर्टिंग मैंडेटरी है या नहीं है, आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है। कुछ कॉलेज जैसे MSIT वगैरह बुलाते हैं कि भैया आपको फिर से मिला तो आप फिर से आइए, फिजिकल रिपोर्टिंग कराइए। और अगर कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जो नहीं बुलाते हैं, तो ये कैसे पता चलेगा? तो ऑब्वियसली कॉलेज की वेबसाइट पे जाके विजिट कर लीजिए या फिर आप उनके एडमिशन सेक्शन में कॉल कर लीजिए। कुछ कुछ कॉलेजों में है कि भैया आना पड़ेगा, कुछ कुछ कॉलेजों में है कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ आप कॉलेज की वेबसाइट से एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो सीटें अब बच जाएंगी राउंड 1 के बाद, वो सारी की सारी राउंड 2 में फिलअप की जाएंगी। किस में फिलअप की जाएंगी भाई? राउंड 2 में फिलअप करी जाएंगी। क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, डॉक्यूमेंट पे ऑलरेडी एक वीडियो बन चुका है, उसे आप जाके अच्छे से देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। अब मैं आपको बताता हूँ राउंड 2 कब से होगा, वैकेंसी क्या रहने वाली है और कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो देखो ओके, it is further, all the candidates are hereby informed that spot round 2 counseling which was scheduled to be held on offline mode on 13 and 14 will not be held. इन्होंने जो नोटिस निकाला था 10 तारीख को, वो ये था कि भैया जो 13 और 14 को, जो 13 एंड 14 को, आपका जो 13 एंड 14 को होने वाला था स्पॉट राउंड की काउंसलिंग, जो कि ऑफलाइन मोड में होने वाला है, होने वाला था, वो अब नहीं होगा। तो फिर कैसे होगा? तो द डिटेल शेड्यूल ऑफ स्पॉट राउंड, द डिटेल शेड्यूल ऑफ फॉर द स्पॉट राउंड 2 फॉर BTech कोड 131 विल बी conducted in online mode instead of online mode as notified by above reference notification will be notified on 13 and फलाना ढमकाना। तो देखो अब क्या है, इन लोगों ने साफ साफ ये बात बोल रखा है कि देखो जो चीज़ ऑनलाइन मोड में होनी थी, जो चीज़ आपकी ऑनलाइन मोड में होनी थी, वो ऑफलाइन मोड में होनी थी, ऑफलाइन मोड में होनी थी, वो अभी ऑफलाइन में नहीं होगा, ये ऑनलाइन में होगा। और बाकी सारी चीज़ें इसकी 13th को शेयर करी जाएंगी। अब बात करें वैकेंसी की, तो देखो अभी तो 12 तारीख तक फिजिकल रिपोर्टिंग है, तो 12 तारीख से पहले पहले तो ये वैकेंसी बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वैकेंसी तो ये तभी बता पाएंगे जब एडमिशन, फिजिकल रिपोर्टिंग वगैरह सारा कंप्लीट हो जाए, इन्हें पता चल जाए कि कितने बच्चे एडमिशन लेने नहीं आए हैं, उसी के बिहाफ पे फिर ये बताएंगे, या कितने बच्चों ने क्या कर रखा है, अपनी सीट जो है कैंसिल करा ली, विड्रॉल मार लिया, क्योंकि जो विड्रॉल मारेंगे उनकी सीट वैकेंट, जो नहीं आएंगे उनकी भी सीट वैकेंट। तो ये आपको 12 से पहले नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आपको 13 को। तो 13 तारीख को ये लोग वैकेंसी निकालेंगे और उसी पर उसके बाद ही फिर आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी स्पॉट राउंड 2 की। तो स्पॉट राउंड 2 की काउंसलिंग कैसे होगी, बने रहिए चैनल के साथ, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे चॉइस फिलिंग होगी और कैसे सीट अलॉट होगा, इसके लिए हम आपके साथ हैं। कट ऑफ और वैकेंसी जैसे ही आएगा, जैसे ही वैकेंसी आएगी उसके बिहाफ पर हम लोग फिर कट ऑफ डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर कट ऑफ के बीच में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपके एडमिशन की संभावना हो तब तो आप अप्लाई करिए, अगर एडमिशन की संभावना ही नहीं है तो फालतू का पैसा फंसाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये स्पेशल वीडियो आपके लिए थी जो लोग IPU के स्पॉट में बैठना चाहते हैं। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। एंड आई होप यू आर गेटिंग अ पॉइंट बच्चा पार्टी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।